हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी करते होंगे। तो भाई एमजीएस यूनिवर्सिटी के बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं कि सर हमारा गेस पेपर बना दीजिए। तो फाइनली आपका गेस पेपर आ चुका है, तो पूरा देख के जाना वीडियो को, और साथ साथ में मैं आपका सिलेबस है वो भी पढ़ाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगी कि यहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्लियर पॉइंट। तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो 29 तारीख से स्टार्ट हो रही है, और हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो 21 तारीख से अपलोड कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखना है। और एक बात और बता देता हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा सिलेबस मैंने रीड आउट करके ही ये गेस पेपर आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। यानी इसमें इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है जो मैंने टॉपिक लिए, और कि यहाँ से जो क्वेश्चन आने की संभावना है वही क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है। और एक बात और यह है कि अगर आपके पास अभी तक कुछ भी मटेरियल नहीं है तो आप हमसे नोट्स हैं जो ले सकते हैं, और नंबर है अपने हैं 90-57-15-45। आपको पता है कि आप फर्स्ट सेम में हमने आपके लिए कितना किया है और आपके क्या रिजल्ट रहा आपका पता है, ये सब जानते हैं। कमेंट करके बताना कि फर्स्ट और सेकंड में हमारी ओर से कितना आप लोगों को मिला है। ठीक है, गेस पेपर अगर आपने पढ़ के गए थे हमारे, ठीक है, ये बात अपनी थी। और अब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं, नोट कर लेना, वीडियो पूरा देखना है और शेयर कर देना है। आपके पास टाइम पड़ा है काफ़ी, और आप कमेंट करके बताना कि अगले पेपर के लिए भी बनाना है या नहीं। और अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है। तो जैसा कि लाइक शेयर कर देना। तो मिलेंगे मोबाइल के डिस्प्ले पे। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि अगला गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, आ जाओ। तो दोस्तों ये है आपका सिलेबस एमजीएस यूनिवर्सिटी का, जो आपके सामने नज़र आ रहा है और आप लोग पढ़ सकते हैं। यह एमजीएस यूनिवर्सिटी है, और सेमेस्टर थर्ड की हम बात करने जा रहे हैं। तो आपके सेमेस्टर थर्ड के अंदर देखो कौन कौन सी यूनिट है और कौन कौन सा सिलेबस है वो आपको दिया गया है। और पेपर अपना है यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो दोस्तों यहाँ पे है सबसे पहले यूनिट नंबर 1, और उसके अंदर आपको क्या क्या चलता है, क्या क्या पढ़ना है, उसके इंपॉर्टेंट कौन से वो हम बताएंगे। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर आपकी चलती है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा है अपना अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें अपने सेमेट्री हो गई और इथाइल डायमंड और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ये कुछ एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चलते इनके से हमने गैस पेपर से क्वेश्चन बनाए। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट में ये अपना टॉपिक है, आपको नज़र आ रहा होगा, बियर लैम्बर्ट लॉ, और इसमें अल्ट्रावायलेट बैंड्स हो गया, जो अपना फिशर वुडवर्ड रूल्स हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये सारा का सारा है जो दे रखा है। क्योंकि मैं पूरा रीड आउट नहीं करूँगा, आपके पास सिलेबस है। अगर नहीं है तो आप हमें बता देना, तो हम बता देंगे। तो यहाँ से हम पहली यूनिट के हम जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। तो आ जाओ, अपनी फर्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चंस है वो कौन कौन से वो देख लो। इसमें मैंने दोनों ही लेके चला, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। ये अपना गेस पेपर है जो रेडी हो चुका है आज, केमिस्ट्री वाला कृष्णा के नाम से, देख सकते हैं आप लोग। ये केमिस्ट्री वाला कृष्णा नाम से है, और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर फर्स्ट की हमने सिलेबस को रीड आउट कर लिया है। अब इनमें हमें टॉपिक जो है याद करने वो देख लो आप लोग। तो पहले वाला जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, जिसमें राइट शॉर्ट्स है, इसमें आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स है उसके ऊपर बनाना है। ठीक है, अब अगर आप शॉर्ट नोट्स की तैयारी करोगे तो शॉर्ट टाइप से अगर पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन बना है। तो सबसे पहले अपना है बियर लैम्बर्ट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बताया मैंने, बियर लैम्बर्ट लॉ है जो 100% आने की संभावना है दोस्तों। हर बार ये है यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद में इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कि भाई यहाँ पे आपको प्रभावित करने वाले जो सॉल्वेंट है इलेक्ट्रॉन, वो उनके ऊपर बताना है, एक साइड शॉर्ट नोट्स। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपना मैंने बता दिया था वह फिशर वुडवर्ड रूल्स फॉर किसके लिए है, ये कंजुगेटेड डाइइंस के लिए इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में अपना है स्टेरिक इफेक्ट इन बाइफिनाइल। तो ये दोस्तों आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है, जो मैंने यहाँ पे निकाल के आपके सामने रखा है। जो सिलेबस से इतना सिलेबस आप इतने कम टाइम में नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए मैंने ये गेस्ट पेपर आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना।
अब इसकी हम जो लॉन्ग की बात कर लेते हैं कि भाई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो किस तरह से हमें पूछेंगे, तो वो हमें इस तरह से पूछेंगे कि भाई डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है कि भाई आपको डिटेल से बतानी है, डिस्कस करना है इसके, और इसकी एप्लीकेशंस वगैरह सारी बतानी है किसकी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है, उसके बारे में क्या बताया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्टिकुलरली फॉर द स्टडी ऑफ एक्टिव साइट, कि भाई आपको जो है पार्टिकुलरली कौन सी साइट की बात हो रही है, एक्टिव साइट की, और किसके लिए, मेटेलोप्रोटीन के लिए। ठीक है, तो इनके ऊपर पूरा डिटेल से बता देना आपको। यहाँ पे 10 नंबर है जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस वर्डे वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, अब देखो अपने नोट्स दिखा देते हैं आपको कि नोट्स किस टाइप से हैं। नोट्स हम देते हैं बच्चों के फाइनल के, हमारे पास नोट्स हैं, जिसको भी चाहिए तो वो ले सकता है, टाइम पड़ा है। ठीक है, और ये नोट्स के हैं जो चार्ज है रखा गया है। ठीक है, तो आप डेमो आपके सामने है, ये है अपने नोट्स। अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट फेस्ट के है, पहला है IR वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें डाई एटोमिक मॉलिक्यूल हेट्रोन्यूक्लियर, ये अपना सिलेबस है, देख सकते हैं यहाँ पे। और नोट्स के अंदर पूरी अच्छी तरीके से है जो समझाया गया है हर चीज़ को, एकदम बारीक टू बारीक। अब देखो पहले हम वुडवार्ड और फिश रूल की ही हम बात कर लेते हैं इसके अंदर, कि भाई इसके अंदर वुडवार्ड और जो है वो किस तरह से पूछेंगे उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये है अपनी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है, ये देखो नोट्स के अंदर पूरी डिटेल टू डिटेल बताई गई है। ठीक है जी, अब देखो अगला जो वुडवार्ड की मैं बात कर रहा था, ये कि भाई लैम्बर्ट लॉ की बात कर लो। बियर लैम्बर्ट लॉ कौन सा है, ये रहा बियर लैम्बर्ट लॉ, आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह से बियर लॉ, ये रहा लैम्बर्ट ऊपर वाला है। इफेक्ट, और मैंने इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का बताया था, ये रहा आपका इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से इस पूरे के अंदर आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है, पूरी डिटेल टू डिटेल एकदम से सारी चीज़ें इसमें मैंने बता रखी है। तो जिनको भी चाहिए तो वो ले सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम है एकदम से पास है, तो जल्दी से जल्दी नोट्स हैं आप ले और अच्छी तरीके से तैयारी करो। अब ये वुडवार्ड वाला रहा, देखो अभी बात कर रहे थे हम लोग कंजुगेटेड के लिए, तो ये है अपना वुडवार्ड फिशर रूल, अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कंजुगेटेड के लिए। तो यहाँ पे ये पूरा है जो अच्छी तरीके से दे रखा है कि सबसे पहले इन कंपाउंड के लिए वुडवार्ड ने ये रूल दिया था, और ये सारी की सारी है जो बता रखी है एकदम डिटेल से। इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर करके आ जाना है। ठीक है जी, अब अगली यूनिट की हम क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो आओ, अगली यूनिट अपनी सेकंड यूनिट, उनकी हम चर्चा करते हैं। यूनिट सेकंड के अंदर देखो क्या है, तो यूनिट सेकंड अपनी ये है यहाँ पे, इसमें उसका सिलेबस देख लेते हैं पहले, कि पता रहेगा कि सिलेबस अगर आपको दिमाग में रहता है तो क्वेश्चंस आप आराम से जो पकड़ कर सकते हो। सिलेबस की ओर हम चलते हैं जी। तो सिलेबस अपना यूनिट सेकंड के अंदर देखने को IR है जो आपको पढ़ने को मिलता है। कौन सा है, IR यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन, सैंपल हैंडलिंग हो गई, करेक्टरिस्टिक हो गया, वाइब्रेशनल रिस्पॉन्स की, एल्केन एल्किन्स एल्काइंस, ये सारा का सारा डिटेल टाइम लगेगा तो आप लोग पढ़ लेना इसको पूरा डिटेल, आपके पास भी होगा वैसे तो सिलेबस, आप MSc कर रहे हो यार, ये तो आपके पास है। तो इनका मैंने इम्पोर्टेंट है जो लिया है वो आपको नोट करना है, और कौन सा लिया वो दिखा देते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, तो इम्पोर्टेंट जो रहता है अपना वो है फर्मी रिजोनेंस। कौन सा है, फर्मी रिजोनेंस। दूसरा कौन सा है उसके ऊपर वो देख लो जी। दूसरा ये बड़े वाले क्वेश्चन के सामने, ये बड़ा वाला भी इसी के अंदर दे दिया मैंने कि डिस्कस सैम्पलिंग टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। वेरी इंपॉर्टेंट बड़े वाले क्वेश्चन 10 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद अगर इस पे राइट शॉर्ट नोट्स की बात कर लें तो यहाँ पे आपको इसका करके आना FTIR और टॉन्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 100% आएंगे एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना इस बात का। FTIR हो गया और ओवरटोन हो गया। ओके, उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की मैं बात करूं तो लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें देखो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें यह है कि डिटेल स्टडी, यानी डिटेल से बतानी है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल कंपाउंड की। तो कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो कौन कौन से के लिए आपको क्या करनी है, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एमाइड हो गया, एनाइड्राइड हो गया, लेक्टोम और लेक्टिम्स हो गया, कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इनके ऊपर डिटेल टू स्टडी आपको करनी है जी, ये आपको यहाँ पे बताना है।
तो ये मैंने यूनिट सेकंड के ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। इससे पहले हम क्या करेंगे, आपको सिलेबस रीड आउट करवा दें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना हर चीज़ को? नहीं आ रहा है तो आप हमें पूछ सकते हो। ये अपना यहाँ पे यूनिट थर्ड का सिलेबस, जिसमें आपका सिलेबस के अंदर बात करें तो आपका यहाँ पे चलता है ORD और SID, जिसको ORD को बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन और SID को बोलते हैं सर्कुलर डिस्कोरिज्म। ठीक है, ये यहाँ पे चलता है, जिसमें इनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, इसके डिडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूट कन्फिगुरेशन पता होना चाहिए, ऑक्टेंट रूल ऑफ कीटोन वेरी इंपॉर्टेंट 100 टाइप क्वेश्चन के अंदर 100% आएगा ये। ठीक है, तो याद कर लेना इसको। उसके बाद में मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे आपकी चल जाती है, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स और एप्लीकेशन टू टेक्निक टू स्टडी वन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ Fe2+ Fe3+ कंपाउंड। तो ये सारी की सारी है जो आपको याद करनी है। ओके, ठीक है। अब इनके अंदर हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर आने की संभावना है। तो अपना यहाँ पे आ जाते हैं अपने गेस पेपर में, और गेस पेपर में आपको जो कम्प्लीटली तैयार करके जाना है एग्जाम के अंदर वो ये करके जाना है। तो यहाँ पे लिखा 100 टाइप क्वेश्चन, तो जिसमें डेफिनेशन बताइए, राइट शॉर्ट्स नोट्स, यानी इसकी डेफिनेशन वगैरह सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है। किसका? ORD और SID का। और इसमें दूसरा जो क्वेश्चन सा मैंने बताया था आपको ऑक्टेंट रूल का, ये ऑक्टेंट रूल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के अंदर। सेमेस्टर थर्ड के अंदर 200% आपको देखने को मिलेगा। मैं पहले बता रहा हूँ कि 200% है जो आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चंस। तो कम्प्लीटली तैयार कर लो इस क्वेश्चन को। अब हम इसकी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं, तो इसमें क्या है वो देखो। तो डिस्कस बेसिक प्रिंसिपल एंड स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स ऑफ मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी। 200% आने वाला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। अब सेकंड क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। सेकंड में लॉन्ग की बात करें तो कौन सा करके जाना है वो बता देता हूँ मैं। तो हाउ मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी आर यूजफुल, कि भाई ये जो किस तरह से जो आपकी मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजफुल होती है और इसका क्या है देना है। तो इसके लिए बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ Fe2+ के लिए आप और Fe3+ कंपाउंड के लिए आपको याद करनी है। तो ये अपनी यहाँ पे यूनिट थर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कम्प्लीटली मैंने बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी यूनिट फोर्थ की ओर। तो इसका सिलेबस ही हम एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे पता रहे कि कौन सा है अपना सिलेबस के अंदर, क्योंकि और भी यूनिवर्सिटी के बच्चे अगर देखेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो गई। तो ये अपना यहाँ पे सिलेबस, जिसमें सिलेबस में देखो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रो, जिसको हम बोलते हैं NMR, क्या बोलते हैं इसको? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपको देखो बड़ी सी यूनिट है, देख के घबराना नहीं है दोस्तों, डर ही नहीं घबराना है। तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन, केमिकल शिफ्ट, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, शील्डिंग मैकेनिज्म। तो ये सारे टूट सारे आपको एक बार रीड आउट कर लेने। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने रखे हैं, तो वो कंप्लीटली तैयार कर लेना आपको। उसके बाद न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन सॉल्यूशन, तो इनके लिए भी यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो चलो आपको दिखा देते हैं इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो देखो अपनी यूनिट फोर्थ के अंदर जो 100 टाइप क्वेश्चन मैं यहाँ से लेके चला हूँ वो क्या है, वो यह है कि राइट नोट ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक। क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक 200% है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। 200%, कितना? 200% है जो इस पे आपको नोट लिख के आना है। उसके बाद में अपना 100 टाइप क्वेश्चन एक आता है अपना स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। कौन सा बताया मैंने? स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, याद कर लो अभी की अभी। स्पिन स्पिन इंटरेक्शन है जो कंप्लीटली आपको तैयार करना है। उसके बाद में अगला है प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या होती है प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन? वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए केमिकल एक्सचेंज, शॉर्ट में लिखा कि जो प्रोटॉन एक्सचेंज दूसरा नाम होता है केमिकल एक्सचेंज। ठीक है जी। उसके बाद में अगला अपना इंपॉर्टेंट है वो है NOE इफेक्ट। इसको बोलते हैं NOE, लिख लेना NOE, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोर्स इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको। लॉन्ग की हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई लॉन्ग की इसमें किस टाइप से क्वेश्चन है जो लॉन्ग पूछे जाएंगे। तो लॉन्ग में देखो कौन से जो अपना है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कार्पल्स कर्व है। कौन सा है? कार्पल्स कर्व है। वेरिएशन ऑफ कपलिंग कांस्टेंट,
इसके बाद में अपना नेक्स्ट है हिंड्रेट रोटेशन, ठीक है, क्या बोला मैंने, हिंड्रेट रोटेशन। इसके बाद कॉन्टैक्ट एंड शुडो कॉन्टैक्ट शिफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जाम। उसके बाद में अगला देखो क्या है, अगला अपना यह है केमिकल शिफ्ट, क्या है, केमिकल शिफ्ट इन PMR, क्या बताया मैंने, केमिकल शिफ्ट इन PMR। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो आपको कंप्लीटली तैयार करके जाना है वर्चुअल कपलिंग स्टीरियो केमिस्ट्री। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो 200% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब अगली यूनिट अपनी है 5वीं। इससे पहले हम सिलेबस को एक बार रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सिलेबस को हम देख लेते हैं कि भाई सिलेबस कैसा है इसका। तो आपकी सिलेबस में ये चलती है, कौन सी है, यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें जनरल कंसिडरेशन हो गया, केमिकल शिफ्ट हो गया, जिसमें एलिफेटिक, ओलिफेनिक, एल्काइनिक, एरोमेटिक, हिट्रो एरोमेटिक, ये सारा का सारा आपके सिलेबस के अंदर चलता है, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 डायमेंशनल NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें कोजी करना है, नोजी करना है, डेप्थ करना है, इनेप्ट करना है, एपिड, सारा का सारा ये टॉपिक तो करके ही जाना है एग्जाम के अंदर, 200% आएगा ये, 200%, ठीक है। इसके बाद अगला है अपना इसका बी पार्ट, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हाइपर कपलिंग है, जो 200% शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे। मैंने बना रखा है, वो दिखाऊंगा तब पता चल जाएगा आपको। पोलराइजेशन एटम, ट्रांजिशन मेटल, स्पिन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, सिग्निफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एप्लीकेशन टू ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल सिस्टम एंड इनऑर्गेनिक फ्री रेडिकल सच एज, ये BS3 और इसका ये एग्जाम्पल बता रखा है, तो आपको करके आ जाना है। चलो इनके इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। ये अपना 5वीं यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, जिसमें हाइपरफाइन कपलिंग इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो छोटे वाले भी इसमें अगर पढ़ोगे तो इसमें से बन जाएंगे। तो ये बड़े वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें क्या है वो देख लो। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन 2 डायमेंशन, तो मैंने बता दिया 2 डायमेंशन की बात आती है, NMR आ गई पूरी की पूरी, जिसमें कोजी, नोजी, डेप्थ, इनेप्ट, डेप्थ, इंडेप्ट टेक्निक, ये सारी की सारी टेक्निक आ जाती है उसमें, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन सब वो देखो कौन सा है। तो दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस कार्बन 13, कौन सी है कि भाई डिस्कशन करना है किसका, कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड केमिकल शिफ्ट इन हिट्रो एरोमेटिक एंड कार्बोनिल कंपाउंड। ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, अभी के अभी इसको कंप्लीटली तैयार कर लो। उसके बाद में यूनिट इसी की तरह, लेकिन तीसरी क्वेश्चन है वो आपका क्या है वो देख लो, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड सिग्निफिकेशन ऑर्बिट जी टेंजर्स। ये आपका यहाँ पे पूरा का पूरा है जो यहाँ पे मैंने बता दिया है गैस पेपर। अब बोलोगे सर गैस पेपर कब बनाओगे, तो मैंने बना दिया है। अब एग्जाम से पहले के पहले ये सारा का सारा क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लो। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो नोट्स ले सकते हो, चार्ज है जो व्हाट्सअप पे बता दिया जाएगा। डेमो आपके सामने, ये डेमो है। अब बोलोगे डेमो दिखाइए, तो डेमो भी आपके सामने, ये देखो ये सारे के सारे हैं जो नोट्स के अंदर यहाँ पे ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इसमें आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो जिनको भी चाहिए तो नंबर आपका ये नज़र आ रहा होगा 9057171545, ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी एग्जाम की तैयारी करें और अच्छा स्कोर करें। MSc के अंदर यह मत सोचो कि अगर पैसे लग जाएंगे तो क्या होगा, अरे पैसे तो 1 मिनट की बात है, फिर आप पैसे तो कमा लोगे, लेकिन अगर 1 साल चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखो अच्छी तरीके से हमने तैयार कर रखे हैं, जिनको भी लेना है वो ले सकता है और अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है। सारी की सारी डिटेल टू डिटेल इसके अंदर बताई गई है, सारी की सारी बता रखी है, देखो हर चीज़ को एकदम अच्छी तरीके से। अब इससे बेटर क्या हो, हिंदी और इंग्लिश मिक्स चाहिए तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये लो पूरी की पूरी डिटेल टू डिटेल है यहाँ पे नोट्स के अंदर। ये ओवरटोन की बात हो रही थी तो ये ओवरटोन रहे अपना यहाँ पे, ठीक है। तो जिनको चाहिए वो ले सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ओके।